देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ, ये विभू भी ना पूरा किचन ना फैला के रखा हुआ है, एक चीज जगह पे नहीं मिल रही है। कहाँ गई कॉफी? ये रही। इस कॉलोनी के ना सारे लोग ना पागल हो चुके हैं, सीरियसली। सबके सर पर भिखारी बनने का भूत सवार है। हाँ गॉड, किसी और की क्या कहूं, मेरा खुद का पति ही इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो गया है। और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना, मैं तो जा रही हूँ मुंबई। मैं नहीं रह सकती इन भिखारियों के साथ। बहुत भूख लगी है। माई, भूखे लाचार गरीब को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आपके बच्चे जिए, बड़े होके भभूतिया का खून पिए। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। घबराइए मत भाभी जी, हम हैं मनमोहन तिवारी। माफ कीजिएगा, आप इस समय मनमोहन तिवारी नहीं, मनमोहन भिखारी लग रहे हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, अब आप तिवारी कहें या भिखारी कहें, हमें सहस्र स्वीकार है। लेकिन इस भिखारी के पेट रूपी तालाब में भूख के मगरमच्छ बिलबिला रहे हैं। उनकी भूखाग्नि शांत करने के लिए क्या आपके पास कोई आहार है? तिवारी जी, आपके मगरमच्छों के लिए मेरे पास आहार कहाँ से आएगा? आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप किसी बुचर शॉप में जाइए और वहां पे अपने मगरमच्छों का पेट भर दीजिए। भाभी जी, हमारे ये भूखे मगरमच्छ शुद्ध शाकाहारी हैं। ये तो केवल आपके हाथों के बनाए भोजन का सेवन करने के लिए लालायित है। माफ कीजिएगा भिखारी जी, मेरा मतलब तिवारी जी, लेकिन भिखारियों को ना स्वाद लेने का कोई हक नहीं होता है। उन्हें सिर्फ पेट भरने का हक होता है, वही कीजिए। ठीक है, फिर पेट ही भर लेते हैं। फिलहाल तो ये सैंडविच बहुत ललचा रहा है। ये मेरा है, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। वहीं 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 खड़े रहना, हाथ इधर नहीं। ये लीजिए। चार 5 दिन पुरानी रोटियां हैं, ज्यादा नहीं। फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी सूख गई है। आप खा सकते हैं, परफेक्ट है आपके लिए। भाभी जी, इन रोटियों के साथ कोई छेनी हथौड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि दांत से तो ये टूटने से रही। आगे बढ़ो, आगे। दे दे कुछ तो दे दे, गरीब का भला कर दे। ये बाबा, ये चाचा मर गया, पैसा दो, पैसा दे दे बाबा। ये चवन्नी चलती नहीं है भाई, ए भाई ये चवन्नी चलती नहीं है। ए बाबा पैसा यार, थोड़ा धीरे बोलो, गिनने में दिक्कत हो रही है। इधर रिलैक्स। अच्छा ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसा है, तिवारी जी हमारे खजांची हैं। नोटों की गिनती हो रही है। जब पैसों की गिनती पूरी हो जाएगी तो ये पैसे हम सब में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, बिकॉज इन पैसों पे हम सब का बराबर का हक। इज दैट राइट? चलिए, तो ये गिनती हमने पूरी कर ली है। हाँ। एक दिन की भीख की कमाई इकट्ठी हुई है, टोटल 10,000 रुपए। एक चूस भी भैया, अभी थोड़ी देर पहले तो आप 10,025 रुपए गिन रहे थे। ये 10,000 रुपए कैसे हो गए अब? अरे वो गिनने में हो सकता है गलती हो गई होगी बेटे। गलती हो गई या जानबूझ के तुमने डंडी मारी है? क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक सभ्य और अमीर आदमी पर
₹25 गबन का इल्जाम लगा रहे हो? कितने दिए हैं इन्होंने आपको मुंह बंद रखने का? क्या? मैंने कहा इस आदमी ने गबन किया है 25 रुपए का, और आपको मुंह बंद रखने का कितना दिया है? 10 रुपए या 5 रुपए? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारे जैसे संस्कारशील शिक्षक पर इल्जाम लगा रहे हो? Excuse me guys, शायद हम लोग मुद्दे से भटक रहे होंगे। थोड़ा ठीक बोल रहा है। आपने गबन किया 25 रुपए का, निकालिए 25 रुपए। हम सब ने बराबर की मेहनत की है, सबका बराबर का हक है, और हम सब मॉडर्न कॉलोनी का भला चाहते हैं, समझे आप? करेक्ट। तो हम क्या मॉडर्न कॉलोनी का बुरा चाहते हैं? गॉड नोस। बुरा चाहते हो तभी तो तुमने 25 रुपए चुराए। अबे क्या बकवास कर रहा है? हमारी औकात नहीं, तेरी औकात है चुराने की, समझा? औकात पे मत जाइए वरना कसम खा के कह रही हूँ गुर्दे छील दूंगा। और तुम कोई सेठ वेट ना हो, तुम भी भिखारी हो, भिखारी मेरी तरह। हम सेठ हैं, भिखारी हैं, लेकिन तू साले हमेशा हमारा गुलाम रहेगा। क्यों रहेगा गुलाम? क्यों रहेगा एक मिनट, गुलाम क्यों रहेगा? क्यों रहेगा गुलाम? क्यों आप? क्यों रहेगा गुलाम? देखिए वो भी भिखारी है और आप भी भिखारी हैं, समझे आप दोनों भिखारी हैं। यू ऑन द सेम लेवल, समझे आप? इनकी हैसियत नहीं है हमारे साथ बैठने की। अब्बा तो तेरी क्या हैसियत है सारे? हैं? हमको क्या गौ गोदरो समझो कि तूने मनमोहन भिखारी? अरे तमीज से बात कर। तू कहीं का लाट साहब है, गवर्नर है, कौन है तू? भुतनिया का ये बता। साले तेरी तेरी अरे एक और मारियो, एक और मारियो। तेरी अरे वीडियो को मार दो रे, मारो सारे साले तिवारी भैया को अकेला मत समझना, मैं और मास्टर साहब साथ में तिवारी भैया के, समझे? का मच्छी बाजार लगा कर रखे हैं आप लोग, जब देखो तब झगड़ा करते रहते हैं। अब भाभी जी, आपके सुहाग ने 25 रुपए की हेरा फेरी की है। हाय दिया, ऐसे बेईमान आदमी के साथ में मैं तो कभी काम ही नहीं करूंगा, मेरे स्टेटस के खिलाफ है यार। अबे तेरी औकात नहीं है हमारे साथ काम करने की, तू क्या नहीं काम करेगा? हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। अरे यार ऐसे लड़ रहे हो तुम लोग जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, भीख ही तो मांग रहे हो बस। चेचा, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो इस घटिया लीचड़ इंसान के साथ भीख भी न मांगू, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। तो हम भी तुम्हारे जैसे संस्कारशील लौंडे के साथ भीख नहीं मांगेंगे। सही करो मात साहब, मुझे भी इन कमीने लौंडों के साथ भीख नहीं माननी है। अरे अगर ऐसा हो गया तो सब भूखे मर जाएंगे, वह साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का, समझे आप? एब्सोल्युटली। हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। हाँ सच्ची, बिल्कुल ठीक बोल रहे प्रभुति जी। ई कॉलोनी की भलाई के लिए कछु तो हल निकालना ही पड़ेगा। अभी ये हल निकला हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक मेरा ग्रुप, एक तिवारी जी का ग्रुप। मेरे ग्रुप में कौन कौन आएगा? हाथ ऊपर करो। टीका, टिल्लू, चाच और मैं, मेरा ग्रुप ही हो गया। तिवारी जी आपको जो ग्रुप बनाना बनाइए। भाई हमारे साथ कौन कौन आना चाहेगा? तिवारी भैया मैं आपके साथ में हूँ। मैं भी आपके साथ। शाबाश। अरे डिकी भैया, हाँ सही है। ठीक है तिवारी जी, आपका ग्रुप हो गया। भाभी जी, माँ साहब, डॉक्टर साहब, आप अपनी जगह ले लीजिए, जो जगह चाहिए आपको। लेकिन उसके बाद अगर आप हमारी जगह फटके ना, तो हम आपको देंगे फटके। हम भी कुछ कहना चाहेंगे। अपने इलाके में जो मर्जी है तो करना, लेकिन अगर हमारे इलाके में नजर आए तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। सही है तिवारी भैया। ठीक है, तिवारी ने बच्चों की फौज बनाई है। संस्कार नाम का चीज है कि? आइए भैया, आइए चुप कीजिए अब। आइए। तो भैया सभी कानपुर वासियों को सूचित करो जा रहा है कि सरकार ने एक नव नियम बनाया हुआ है, भिखारी मुक्त भारत। और जाके लाने हम तुम लोगों को रोज आगाह कर रहे हैं सारे, और लेकिन मान नहीं रहे। भिखारीपन मत करो, भीख मांगना अपराध है, भीख मांगने को बढ़ावा मत दो, नहीं तो सरकार सबको पुनर्वास के लाने सरकारी सेंटर पे भेज देगी। सुनो सुनो सुनो। हाय दिया, अब क्या होगा? यार अनूर, मुझे समझ में नहीं आता, पहले तो मुझे डिनर पे बुलाती है, खुद कुछ खा नहीं रही है। सारा खाना मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तूने एक निवाला तक नहीं लिया है। क्या करी यार अनूर? क्या करूं यार मीनल, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। विभू की याद आ रही है? तो जा ना, जाकर बुलाओ उसे घर पे। अरे कैसे लेकर आऊं यार, देखना कैसी अजीब सी जिद पकड़ के बैठा हुआ है, भीख मांगनी है उसे। और तो और कहता है साथ में मैं भी बैठ के भीख मांगू, ये कोई बात होती है?
यार एक तो ना तेरा हस्बैंड पता नहीं कौन सी नस्ल का है। मतलब जितने भी जिंदगी में अजीब से फालतू से काम होते हैं ना, सारा तेरा हस्बैंड करता है। पता नहीं क्या है उसको। क्या करूँ, ऐसा है तो तलाक भी तो नहीं दे सकती, इतना प्यार जो करती हूँ उससे। अच्छा प्यार करती ना उससे, तो जा ना जाकर भीख मांग उसके साथ। शट अप यार मीनल, तू जानती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ कर नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे पता है बात। तो क्या कर सकती है, घुट घुट के जी सकती है क्या? तो जीना घुट घुट के। अरे यार मैं ना तुझे सच्ची बात बता रही हूँ, अगर अनुराग मेरे साथ में ऐसी घटिया हरकत करता ना, मैं सच में ना उसे घर से बाहर निकाल देती। मीनल, तेरे मिजाज में और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और एक मिनट, विभू और अनुराग में भी बहुत फर्क है। देयर इज नो कंपैरिजन। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? तू एक सेकंड, तू बोलना क्या चाह रही है? मतलब अनुराग विभू के सामने कुछ भी नहीं है? हाँ तू ऐसे कह सकती है। अनु तुझे शर्म नहीं आती? तेरे नल्ले हस्बैंड से ना बहुत बेटर है मेरा अनुराग। करोड़ों में एक है मेरा अनुराग। अरे यार चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, तभी भी ऐसा हस्बैंड नहीं मिलेगा अनुराग जैसा। बिल्कुल एक मिनट, बेकार की बातें करी। अनु तेरे को शर्म नहीं आती यार? अरे तू यहाँ पे अपने हस्बैंड की तारीफें करने आई है या मुझे सांत्वना देने आई है? अनु सांत्वना देने ही आई थी मैं तुझे, लेकिन तूने उल्टी बात कर दी है। क्या करूँ यार मीनल, मेरा ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक तो बाहर इतनी ठंड बढ़ रही है कि मेरा तो मन सोच सोच के परेशान हुआ जा रहा है कि विभू का क्या हाल हो रहा होगा। उसकी तो कुल्फी जम गई होगी, बहुत ठंड लगती है ना उसे। हाँ तो एक काम करना, तो फिर जा ना उसके पास जाके उसके ऊपर कंबल उड़ा, ठीक है? सच्ची में जाऊं क्या? जा ना, अब मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? उसके पास जा, उसके ऊपर कंबल उड़ा। अरे यार उसकी ना कुल्फी जम जाएगी, इतनी ठंड है बाहर। जा उसके पास। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। आज जरा भी धंधा नहीं हुआ। सही कह रहे हो मात साहब, आज तो बोली तक नहीं हुई। ठंड के मारे हमारी तो हालत पतली हो रही है। एक आप ही नाजुक दिल शहजादे नहीं है यहाँ पे। हम सबको ठंड लग रही है। We all are feeling cold for God's sakes. यार मेरे तो गुर्दों में सुरसुरी मची हुई है। यार ठंड के मारे तो मेरे लंग सिकुड़ गए। अरे भैया हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे संस्कारों की कुल्फी जम गई है। अरे ये बताइए मास्टर जी, दोनों की कुल्फी जम गई है, एक की कुल्फी जमी है? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपके दो बच्चे हैं ना, तो एक की कुल्फी जमी है या दोनों की? अरे चाचा जी, बच्चों की नहीं, संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले और अपने संस्कारों को आग दिखाइए, तो आपके संस्कार खुद ब खुद बुलंद हो जाएंगे। चाचा जी आपके अंदर दिया काका, इतना काहे ठंड लग रहा है आप लोगों को? इतना कांप रहे हैं, हमको तो तनिक भी ठंड नहीं लग रहा है। भाभी जी आप तो बहुत ही हॉट है ना। क्या बोले? एक्चुअली क्या है भाभी जी कि कई लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना बहुत हायर होता है, इसलिए क्या है कि उन्हें ठंड में भी ना गर्मी का एहसास होता है। लेकिन मेरे साथ जरा उल्टा मामला है भाभी जी, मेरा जो टेम्परेचर है ना इट्स ऑन लोअर साइड, सो दैट्स व्हाई आई एम लिटिल कूल। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, हर बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब जैसे मेरा ही ले लीजिए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त बिल्कुल कम है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे भी बहुत सर्दी हो रही है माँ साहब। सही उसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो होता ही है, उसमें क्या है भाई। अरे क्या हुआ? अनु थैंक्स। कंबल ओढ़ लो। थैंक यू। ठंड लग रही होगी ना तुम्हें? हाँ। तो हम क्या पत्थर के हैं जो हमें ठंड नहीं लग रही? भाई हमें भी सर्दी लग रही है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपका ये भेदभाव वाला व्यवहार हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। कंबल लाने ही दे तो 8-10 ले आती। तिवारी जी, मैंने कोई कंबलों की दुकान नहीं खोल रखी है। एक ही कंबल था जो मैंने विभू को ओढ़ा दिया। थैंक्स।
बाकी रजाइयां हैं घर में, लेकिन बहुत पुरानी हो गई हैं, उसमें रुई भरवाना बाकी है। भाभी जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपका ये भेदभाव, इस वक्त हम सब यहाँ पर भिखारी हैं और आप अपने पति को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हैं, ये अच्छी बात नहीं। एक काम करिए भाभी जी, अगर हम सबको सर्दी लग रही है तो विभूति भैया को भी सर्दी लगनी चाहिए। आप ये कंबल वापस लेके जाइए, वापस लेकर जाइए आप। हाँ बिल्कुल, ओढ़ेंगे तो सब ओढ़ेंगे, वरना कोई नहीं ओढ़ेगा। सही बात है माँ साहब। एक्चुअली मुझे ठंड बहुत लगती है और अगर मैंने कंबल नहीं ओढ़ा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो बीमार तो हम भी पड़ जाएंगे यार, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। सही बात है, हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, सब पड़ सकते हैं। बीमार पड़ जाऊंगा। तो बीमार, अरे भाई हर कोई बीमार पड़ेगा ना। बीमार, देखो बीमार, अरे किसी को ठंड नहीं लगेगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीबों का दाता अनोखे लाल सक्सेना, सेठ अनोखे लाल सक्सेना अभी जिंदा है। भिखारी भैया, ये लो। तो मासा, इससे पहले सारे कंबल लूट जाए, आइए लूट लेते हैं। अरे हम सब एक पार्टी के यार। झगड़ना बंद करो यार, सबको मिलेगा कंबल, सबके लिए लाया हूं मैं। डोकर, मोको को मार रहे थे, मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूं ना। आई एम सॉरी। आई लाइक इट। अबे भिखारियों, झगड़ा क्यों करते हो यार? तुम सबके लिए कंबल लाया था मैं, हैं? और भाभी माँ, ये आपके लिए बहुत ही खास कंबल अलग से संभाल के रखी थी मैंने। थांकू हमरे बिटुआ। सेठ जी, सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है रही है सेठ जी। माए बाप, आपको शौक की कभी कभी न पड़े। आपके पास इतना पैसा है कि आप 4-5 ट्रांसफार्मर खरीद लो। 4-5 ट्रांसफार्मर? आई लाइक इट। इसी बात पे ना, तुम लोगों को भूख लगी हुई होगी ना? बहुत तेज ना? मैंने उसका भी जुगाड़ किया है। तो ऐसा है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना भी लाया हूँ। मैं जैसे ही छू बोलूंगा, तुम लोग कुत्ते की तरह इस पे टूट पड़ना। छू। अच्छा भाई माँ, आपके लिए स्पेशल आलू के पराठे। हाय दिया, आंको सक्सेना जी। भाभी जी, पराठों से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अबे ओ भिखारी, तू अपने बिस्कुट पे ध्यान दे। I like it. Yes, it was a pleasure meeting you, Mr. Rohit Khanna. Oh, same here. Pleasure is always mine. By the way, I'm coming at your place. Yes, I'm waiting for you. और आपको तो मेरे हस्बैंड से भी तो मिलवाना है। अरे, frankly speaking, सबसे पहले तो मैं आपके हस्बैंड से ही मिलने आ रहा हूँ। आपने इतनी तारीफ जो कर दी है उनकी, he's genius. No doubt about that. He is a genius. छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है वो। छपरा यूनिवर्सिटी? Really? Yes. Oh, wow, that's nice. By the way, किस बैच से हैं वो? Early 2000. Early 2000. I see. मतलब तुम्हारे हस्बैंड मुझसे काफी सीनियर हैं, हाँ? क्या नाम बताया अपने हस्बैंड का? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। I got it. विभूति नारायण मिश्रा, ये तो बहुत फेमस थे यार हमारे कॉलेज में। मतलब इनके चर्चे तो हर जगह थे। मतलब he is one of the brightest student. और you know what? सारे प्रोफेसर्स हमेशा ये बोलते थे कि विभूति नारायण मिश्रा एक दिन छपरा यूनिवर्सिटी का नाम जरूर रोशन करेंगे। हाँ, of course. He's a genius, of course. Yeah, of course. देखो, बिजनेस तो हम साथ में करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से मिलना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप आइए, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। डन।
Okay, see you soon. Bye. ओके मिस्टर रोहित, बाय। विभू से कहाँ से मिलवाऊं? तो भिखारी बना हुआ बैठा है। सुप्रभात भाभी जी। ये लो, एक और भिखारी आ गया। और सुनाइए भाभी जी। मैं क्या सुनाऊं आपको, आप ही सुनाइए। भाभी, दरअसल हमारी वेदांत और शुदांत्र में अंतर्द्वंद चल रहा है कि चक्रवात अब आएगा तब आएगा, परंतु ना गरज उठी, ना हवा चली और ना ही छींटे पड़ने की संभावना लग रही है। तिवारी जी, आप ऐसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने की जगह साफ हिंदी में, एक आम हिंदी में बात करके बताइए ना क्या बोल रहे हैं। जी 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 भाई जी, हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे तालाब के मगरमच्छ उदास हैं। अगर उनके मुख में चाय चली जाए तो फिर वो कुछ उथल पुथल मचाएं। तिवारी जी, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ बताएं, वरना आप यहाँ से चले जाएं। भाभी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भीख में एक कप चाय मिल जाए तो। तिवारी जी, क्या है आपको पूरे कानपुर में मैं ही मिलती हूँ क्या? हाँ, और भी तो लोग हैं ना, वहां जाइए ना, भीख मांगिए आप। अरे क्या बताए भाभी जी, पूरे कानपुर में एक आप ही तो दानी हैं। मैं कोई दानी वानी नहीं हूँ, जाइए आगे। बाबा जी, हाथ जोड़कर विनती है, भीख में एक कप चाय मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। अच्छा, ठीक है, रोइए मत, आप रोइए मत, आप रुकिए, मैं दे रही हूँ। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाभी जी, आपकी इस चाय से इस गरीब का प्रेशर बना। अभी इसका पेट खाली होगा और ये फिर आपको दुआएं देगा भाभी जी। पहली बार ऐसा भिखारी देखा जो पेट खाली होने पे दुआएं दे रहा है।